अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अमानत नजीब और आप देख रहे हैं फॉरेन हंटर्स की एक और वीडियो। आज की वीडियो में जो हमारे साथ गन है वो है जी नोवा विस्टा HPP 900W। W से मुराद वुड। तो ये एस में यानी सिंथेटिक में भी आती है। ये 0.22 में है, 177 में भी ये अवेलेबल है। लाइट वेट और पावरफुल गन वुड स्टॉक में है। रबर बट पैड, रेज चीक पीस जो दोनों तरफ से सपोर्ट करता है, राइट हैंडेड और लेफ़्ट हैंडेड। ये बहुत ही खूबसूरत स्टेपलन आगे भी और ये ग्रैब करने के लिए यहाँ पे बना हुआ है। ट्रिगर गार्ड प्लास्टिक का, ट्रिगर भी प्लास्टिक का, लाइट 2 स्टेट ट्रिगर है। मैनुअल सेफ्टी, साइड लीवर कॉकिंग सिस्टम जो कि स्मूथ और लाइट है। 11 mm डबटेल रेल, पावर एडजस्टर, हाई और लो, सिंगल शॉट ट्रे, एक 10 शॉट रोटरी मैगज़ीन के साथ ये आती है। 200 ml का इसका ये टाइटेनियम सिलेंडर जो 300 बार तक भरा जाता है। इसका मैक्स प्रेशर है 4350, 300 बार और ये तकरीबन एक फिल में 60 से ज़्यादा शॉट्स देती है। ये स्लिंग स्टड दोनों साइडों पे लगे हुए हैं और इस आगे वाले स्टड का ये फ़ायदा है कि आप इस पर हैरिस का बाईपार्ट आसानी से लगा सकते हैं किसी रेल को लगाए बग़ैर। इसकी ख़ास बात यह है कि ये रेगुलेटेड है और इसकी पावर भी कम ज़्यादा हो सकती है। ये जी 45,000 रुपये की गन है तकरीबन। इस प्राइस पॉइंट में और भी गन्स अवेलेबल हैं जैसे कि P10, P15, M16, M16A और करल की APA। उनके होते हुए इस गन को क्यों लेना चाहिए, तो इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। पहले बात करते हैं करल APA की। करल APA नॉन रेगुलेटेड है, ये रेगुलेटर गन है। करल APA 200 बार तक भरी जाती है, ये 300 बार तक भरी जाती है। करल APA का वज़न बहुत ज़्यादा है जबकि इसका वज़न बहुत ही कम है। ये 3 kg की गन है टोटल। इसके अलावा P10 और P15 के साथ इसका कंपैरिजन किया जाए तो वो बुल पॉप हैं, ये राइफ़ल टाइप है। जो बंदे बुल पॉप नहीं पसंद करते उनके लिए ये बेहतर चॉइस है। रेगुलेटेड, ज़्यादा शॉट काउंट, लाइट वेट एंड पावरफुल और एक्यूरेसी भी उनसे कम नहीं है। आगे मोनोमीटर दिया गया है, प्रेशर गेज और ये डस्ट कवर। इसके अलावा इसकी एक और ख़ूबी जो P10, P15 में नहीं है वो है इसके रेगुलेटर की एडजस्टमेंट जो कि बाहर से भी आसानी से हो जाती है, जबकि P10 और P15 में ऐसा नहीं है। उनकी रेगुलेटर की एडजस्टमेंट करने के लिए पूरा गन को खोलना पड़ता है। इसके अलावा इसकी मज़ीद खूबियाँ देखने के लिए इसका स्टॉक खोल के देखते हैं कि इसके अंदर और क्या खूबियाँ हैं। इसके स्टॉक खोलने के लिए एक स्क्रू यहाँ पे है ट्रिगर गार्ड के साथ, और एक स्क्रू है ये स्लिंग वाला। स्लिंग भी लगा सकते हैं, ये इसके स्टॉक को भी पकड़ के रखा हुआ है इसने, और इस पर आप बाईपॉड भी लगा सकते हैं, बल्कि 3 काम करता है। अंदर से इसकी खूबियाँ नज़र आती हैं। वो क्या हैं? वो ये स्क्रू आपको सफ़ेद वाला नज़र आ रहा है, ये इसे डी गैस करने के लिए है। जब इसे आप काउंटर क्लॉक वाइज घुमाएंगे तो इसकी हवा निकल जाएगी। तो इसकी हवा निकाल कर देखते हैं। ये देखिए, ज़्यादा नहीं खोलना आपने, आधा टर्न इसको देना है तो ये हवा इसकी खारिज हो जाएगी।
इसके अलावा ये जो स्क्रू आपको नज़र आ रहा है ये भी बहुत बड़ी चीज़ है। ये आम गन्स में ये आपको नहीं मिलेगा, P10 में, P15 में, करॉल में। तो ये है इसका ये टैंक ब्रस्ट सेफ्टी सील है। खुदा न खास्ता आप इसे ज़्यादा भरते हैं, ओवर फिलिंग हो जाती है, तो खुदा न खास्ता आपका ये सिलेंडर फटे उससे पहले ये सील फट जाएगी और सारी एयर यहाँ से निकल जाएगी। और इसके फटने से आपको कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि इसके ऊपर ये स्क्रू है और इसके ऊपर स्टॉक भी होता है। खाली हवा निकलेगी और कोई चीज़ नहीं निकलेगी। अब इसको हम दोबारा टाइट कर देते हैं। हाँ, उसके अलावा ये चीज़ भी आपको नोवा वेस्टा के अलावा और किसी घर में नहीं मिलेगी। ये है क्या? ये चीज़ जो है मैं आपको बताता हूँ। कभी आपने देखा हो हुमा रेगुलेटर या P10 का रेगुलेटर, ये है P10 का रेगुलेटर। रेगुलेटर जो होता है असल में वो ये वाला हिस्सा होता है। ये वाला हिस्सा जो है वो रेगुलेटर होता है असल इसका। इसके अंदर प्लेट्स होती हैं जो रेगुलेशन का काम करती हैं, और ये वाला हिस्सा जो होता है ये रिजर्वायर है, जहाँ जो हवा जितनी रेगुलेट होकर आती है इसमें जमा हो जाती है। तो जब हम शॉट लगाते हैं तो यहाँ से वो एयर चली जाती है और उसके बाद इसकी जगह लेने के लिए फिर हवा आ जाती है दूसरी। तो ये भी सेम इसी तरह काम करता है इसका। अमूमन जो होता है वो इसके अंदर ही ये हिस्सा बनाया जाता है, मगर उन्होंने इसे बाहर ही बना दिया है। और एक फ़ायदा और ये भी है कि ये स्क्रू आप इसका खोलिए, और इसकी जगह आप प्रेशर गेज लगा दीजिए रेगुलेटर की, तो ये आपको रेगुलेटर का प्रेशर बताएगा कि रेगुलेटर आप कितने बार पे सेट है। तो इस जगह पर आप वो गेज लगा सकते हैं। आप ये ऑप्शनल है, आपके पास ऑप्शन है कि आप ख़ुद ही बग़ैर किसी बड़ी मॉडिफिकेशन के आप ख़ुद ही इसको रेगुलेटर की गेज लगा सकते हैं। ये ख़ासियत P10 या P15 में भी नहीं है। इसके अलावा जी एक चीज़ है इसके रेगुलेटर की सेटिंग एडजस्टमेंट, वो इसे आप बाहर से भी कर सकते हैं। ये जगह जो आप नज़र आ रही है यहाँ पे लगा हुआ है रेगुलेटर का एडजस्टर। ये है जी, ये है रेगुलेटर का एडजस्टर। इसे आप जब खोलेंगे काउंटर क्लॉकवाइज तो बढ़ेगा प्रेशर, जब इसे बंद करेंगे तो इसका प्रेशर कम होगा। तो इसके रेगुलेटर की सेटिंग आप बाहर से भी कर सकते हैं। ट्रिगर को देखते हैं। इसका ट्रिगर 2 स्टेज ट्रिगर है और फुल्ली एडजस्टेबल। ये यहाँ से भी इसकी पहली स्टेज को आप कंट्रोल कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, और इसके अलावा दूसरी स्टेज को भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो अब इसे करते हैं दोबारा फिट। ये जी हमारा स्टॉक लग गया है। अब इस स्क्रू का एक फ़ायदा जो मैंने आपको बताया है कि इस पर हैरिस का बाईपोड आप आसानी से लगा सकते हैं। तो इस पर बाईपोड लगा के देखते हैं। ये देखिए जी, ये हमारा बाईपोड लग गया है इस पर। इसको करते हैं एक साइड पे और हमारी गन कुछ इस तरह की लुक बन गई है।
ये देखिए जी, ये आसानी से लग गया है इसके ऊपर हैरिस का बाइपॉड। तो जी आप इसकी करते हैं क्रोनी और इसकी एक्यूरेसी टेस्ट। अब जी इसकी एक्यूरेसी टेस्ट करते हैं। मैंने इसे प्रो मैग्नम कंपटीशन के साथ भी आजमाया है, प्रो मैग्नम के साथ भी आजमाया है, गेम ऑफ मैच के साथ भी, और JSB डियाब्लो स्टेशन के साथ भी आजमाया है। ये 17.2 ग्रेन है। और इसके बाद ये है रेड स्टार, BSA का रेड स्टार 18.21 ग्रेन, 18.21 ग्रेन इसके साथ भी आजमाया है। JSB 13 ग्रेन के साथ भी आजमाया है और JSB 15 ग्रेन के साथ भी आजमाया है। इसके अलावा JSB 18 ग्रेन के साथ भी इसको टेस्ट किया है। बाराकोडा एक्सट्रीम हंटर 19 ग्रेन के साथ भी इसको ट्राई किया है मैंने। इसके बाद बाराकोडा है ये 21 ग्रेन, इसके साथ भी मैं इसे आजमा चुका हूँ। सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी जो दे रहा है वो है JSB 16 ग्रेन 15.89 ग्रेन के साथ और JSB 18 ग्रेन के साथ। जब ये आई थी तो इसके FPS तकरीबन थे कोई 910 FPS with JSB 18 ग्रेन। तो मैंने सोचा है बहुत ज़्यादा FPS हैं तो कम करता हूँ, तो मैंने रेगुलेटर के एडजस्टमेंट करके इसे कम किया इसकी पावर को। अब आ गया है 849 FPS पे JSB 18 ग्रेन के साथ। नुकसान ये हुआ कि फिर ग्रुप खुला हो गया उसके साथ, उसके FPS कम होने से उसका ग्रुप खुला हो गया है। मगर JSB 16 ग्रेन के साथ ये ज़बरदस्त एक्यूरेसी दे रही है और उसके साथ इसके FPS हैं 890 FPS विद JSB 15.89 ग्रेन। तो सबसे पहले उसके साथ चेक करते हैं इसको। ये जी सिंगल शॉट ट्रे एक 10 शॉट रोटरी मैगज़ीन के साथ आती है। इसका मैगज़ीन वैसे ही है जैसे बेंजामिन का और आजकल करल का आ रहा है, ये भी उसी तरह काम करता है। तो मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह इसको लोड करना है। ये है जी इसका मैगज़ीन। इसका लोडिंग का तरीका ये है कि इस एरो के निशान पर इसे फुल घुमा दीजिए, रोटेट कर दीजिए और एक उंगली अपनी इसके नीचे रखिए और एक पैलेट सीधा डालिए। उसके बाद इसे वापस घुमाइए। अब आप अपनी उंगली भी उठा सकते हैं, ये पैलेट नहीं गिरेगा। फिर आप इसको पैलेट डालते जाइए इसके अंदर। मैगज़ीन लोड करने का तरीका ये है कि यहाँ से आपने लोड करना है ऐसे। सारा बंदा डरा रही है। 893 FPS दे रही है जी। $893 JSB 15.89 ग्रेन के साथ। $50 में से टेस्ट करते हैं।
मेरे को मार दूंगा ना। चल थोड़ा चले करें, चले ठीक नहीं थी तो का पुकार। हाँ पटा चावा, हाँ जाई कर रसा बाद फटे रे सिरे, ठीक है रसा मेरे को पकड़ा दे एक रूम में फटा चुके ना तो कौड़ी के पीछे घिसके ना रखीज वैसे एक रूम में पहले रखें सा ओडे रखीज वे ठीक है थे। ये आ गए हैं जी हमारे पास रिज़ल्ट। ये है जी 20 यार्ड का, तो एक फ्लायर लगा है, तो बाकी तो एक ही होल में। अब इसको मैं वर्नियर कैलिपर से क्या पैमाइश करूं, इसकी मैं क्या पैमाइश करूं, तो एक ही पैलेट इसके अंदर चला जाता है। बहुत ही ज़बरदस्त एक्यूरेसी है इसकी। और दूसरा ये 50 यार्ड पे कैमरे के साथ, कैमरा माउंट के साथ शूटिंग करना बहुत ही मुश्किल काम है। तो इसका भी ग्रुप बुरा नहीं है। ये 10 में से जो 7 शॉट्स लगी हैं ये जी आधे इंच के अंदर हैं। ये देखिए जी, मैं इसे पूरा भी खोल दूं तो भी ये आधा इंच नहीं बनता। ये देखिए जी, बाकी ये जो अगर इनको मैं काउंट करूं तो फिर 1 इंच का ये बन जाता है। तो ये फ्लायर हैं। अभी तक मैंने इसकी बैरल भी साफ़ नहीं की, तो पैलेट्स भी कुछ काम के नहीं हैं, हल्के हैं। तो अगर इन 7 पैलेट्स का ग्रुप देखा जाए तो ये आधे इंच में है। इसके अलावा जी ये कुछ स्लग्स आए हैं मेरे पास टेस्ट करने के लिए, और कुछ पैलेट्स हैं। और ये हैं जी कॉपर कोटेड पैलेट्स, ये भी आए हैं टेस्ट के लिए। ये हैं जी बाराकूडा 21 ग्रेन, HNN बाराकूडा 21 ग्रेन कॉपर कोटेड में। और इसके अलावा ये है जी डेस्टर्शन स्लग्स 28 ग्रेन, ये भी कॉपर कोटेड हैं। ये मैं आपको दिखा दूं, ये कुछ स्लग्स आए हैं। इनको भी टेस्ट करते हैं 50 यार्ड पे। 681 FPS, 900 से आ गया है ये 681 पे। ये है जी स्लग्स की एक्यूरेसी। तो ये देखिए जी, कुछ इस तरह ग्रुप बना है स्लग्स का। तो इससे साबित हुआ कि ये बैरल स्लग्स के लिए डिज़ाइन नहीं की गई, डियाब्लो शेप पैलेस के लिए डिज़ाइन की गई है। तो इस पर स्लग्स एक्यूरेसी नहीं देंगे। तो जी ये बहुत ही एक्यूरेट और पावरफुल गन है, ज़बरदस्त एक्यूरेसी इसकी। मैंने आज इसके साथ हंट भी किया है, वो भी इस वीडियो में मैं डाल दूंगा।
इसके साथ एक्यूरेसी लेने के लिए आपको आप जो भी पैलेट यूज़ करें उनका FPS 880 से ऊपर होना चाहिए, 890 से ऊपर होना चाहिए FPS। अगर JSB 18 ग्रेन भी आप यूज़ करते हैं तो 890 से ऊपर होना चाहिए, 890 और 910 के दरमियान। ये ज़बरदस्त एक्यूरेसी देती है JSB 18 ग्रेन के साथ भी और JSB 16 ग्रेन के साथ, तो ये कमाल है इसका। बाकी प्लस के साथ भी अच्छी एक्यूरेसी देती है, बुरी नहीं है, लेकिन कमाल एक्यूरेसी लेनी है तो JSB 16 ग्रेन 15.89 ग्रेन इसके लिए बेस्ट है। तो ये थी जी आज की वीडियो। इंशाल्लाह अगली वीडियो में एक और गन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होगा। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।